तबाह करके रख दिया। जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम करके रख दिया। मित्रों, करीब 2 करोड़ गोवंश को भी कत्ल करने के लिए इस देश के अंदर उनके खून से हाथ सने हुए 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है और 1 करोड़ गायों को हिंदुस्तान में यहाँ कत्ल कर दिया। क्या हो रहा है देश में? कितने पाप हुए आप सोच नहीं सकते। सामाजिक पाप, आर्थिक पाप, राजनीतिक पाप, धार्मिक पाप, हजारों मठ मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ अपनी मूल संस्कृति को नष्ट करने पर तुले। रामकृष्ण इनको महापुरुष नहीं, ये तो कहते हैं राम और कृष्ण जो है कोई महापुरुष हुए ही नहीं। रामायण महाभारत तो काल्पनिक वो उपन्यास है, ये कोई जो है हमारा इतिहास नहीं है, ये हमारा कोई गौरव नहीं है। भाई बहनों, बहुत तरह की समस्याएं, चुनौतियां। मैं बस एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि जब ये मैंने कहा ना 1000 लाख करोड़ का जब काला धन वापस आएगा, ये भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त भारत, शोषण अन्याय मुक्त भारत बन जाएगा, तो कितनी खुशियां होंगी। भाई बहनों, अपना देश कमजोर नहीं है, इस देश को कमजोर बनाया है। अब इसको ताकतवर बनाने के लिए खाली अब सभाओं में आकर के ही नमो नमो का मंत्र जपने से बात नहीं बनेगी। अब आपको जमीन पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप लोग इस देश को बचाने के लिए एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली विश्वगुरु जगत गुरु महाशक्ति भारत बनाने के लिए आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं? जरा दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, अभी चुनाव से पहले थोड़ा कैंपेन करना पड़ेगा। कम से कम 50-100 घरों तक जाओ, लोगों से बात करो। क्या बात करना? एक तो नरेंद्र भाई मोदी को वोट करने के लिए एक वोटर आईडी जो उसका होता है उसको लेकर के एक SMS कर देना। उसकी भी कैंपेन अभी शुरू हो चुकी है, व्यवस्थित रूप से अभी और ज्यादा बड़े रूप में शुरू हो जाएगी। एक नरेंद्र भाई मोदी को वोट के साथ साथ नोट देने के लिए ऑनलाइन डोनेशन का भी एक प्रोग्राम रखा है। मैंने संकल्प किया है कि हम नरेंद्र भाई मोदी को 20 से 25 करोड़ लोगों का वोट दिलाएंगे और उनकी सपोर्ट भी दिलवाएंगे डोनेशन के रूप में। और हमारे लाखों कार्यकर्ता और हमारे करोड़ों समर्थक, मैंने इस देश के अंदर 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं और शिविर की है। और अभी भी पहले अभी पूरी संगठन की मैंने बैठक के लिए और फिर वापस एक दिन में कम से कम 1-1 लाख लोगों की रोज सभा करूंगा। और मैंने संकल्प लिया हुआ है, आज मुझे करीब 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने और बाकी हैं। मैंने संकल्प ले लिया था करीब सितंबर महीने में कि जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं पतंजलि योगपीठ लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। इन बेईमानों का अंत ही करके अब तो जाऊंगा। तो जब मैं 9 महीना पतंजलि योगपीठ से बाहर रह सकता हूं, हरिद्वार नहीं जाता हूं, तो क्या आप 1 महीने के लिए अपने घर द्वार से बाहर नहीं निकल सकते? अरे भैया, अपना बिजनेस कर लेना, घर परिवार चला लेना, लेकिन इस देश को बनाने के लिए, बचाने के लिए अब 2014 में बड़ा परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन हमने रामायण काल में, दूसरा हमने महाभारत काल में, तीसरा हमने चाणक्य के समय आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके देखा था। 3 बड़े परिवर्तन तो हमने देखे थे, अभी चौथा बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में होगा। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन में हमने अपने लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक को लगाया। मैं स्वयं भी इस काम में अब 1 मार्च से तो हमें डोर टू डोर शुरू कर रहे हैं। उससे पहले योग के कार्यक्रम, जन जागरण के कार्यक्रम पूरे देश में एक परिवर्तन का वातावरण बने। और भैया देखो, मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं बाबा आप साधु होकर के, फकीर होकर के और ये सब काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा हमारे ऋषि मुनियों ने कब काम नहीं किया? महर्षि विश्वामित्र ने क्या ताड़का और रावण का वध करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को क्या प्रशिक्षण नहीं दिया? और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो है आगे किसने किया? विश्वामित्र जी ने। तो विश्वामित्र जी तो खुद वध कर सकते थे ताड़का का, लेकिन उनको अपना ऋषि धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी निभाना था। इसलिए सृष्टि के आदिकाल से हमारे सब ऋषि मुनि इस काम को करते रहे। पहले और अब वाले में थोड़ा तरीका बदल गया। पहले रावण का वध किससे किया था? रावण का वध किससे किया था? धनुष चला करके। और कंस और शिशुपाल का शीश किससे काटा था? सुदर्शन चला करके। अब क्या करोगे? धनुष चलाओगे? अब सुदर्शन घुमाओगे? अब भी ताड़का का वध करना है, अभी भी पूतना का वध करना, अभी भी रावण और कंस का वध करना है, लेकिन ये धनुष और तीर चला करके नहीं, ऐसा बटन दबा करके। जब बटन दबता है तो चूं चां होती है, उसमें ताड़का, पूतना, रावण, कंस एक साथ मर जाते हैं। तो इस बार लोगों को ये बताना है भैया, इस बार ये अब जो है ये परिवर्तन लाना, इन असुरों का संहार करना है, तो किस पर बटन दबाना? अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता। मैंने आदिवासियों से पूछा कई जगह, मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, मैंने कहा भैया इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? बोले मोदी को। मैंने कहा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किसको दोगे?
ईवीएम मशीन पर बटन कौन सा दबाओगे? बोलो मोदी वाला ही बटन दबाएंगे। अब उनको ये नहीं पता बटन कौन सा दबाना। तो मैंने कहा भैया यदि आपको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल का बटन दबाना है, धनुष का बटन दबाना है महाराष्ट्र में, और पंजाब में कमल के साथ साथ तगड़ी का बटन दबाना है, तराजू वाला, और आरबीआई का क्या है, रामदास जी का बटन दबाना। अभी मिल जाएगा। तो अभी तो इनका वो कलर तो ये वाला है और ये चक्र ये है, अब ये मिल जाएगा तो जो भी मिल जाएगा वो बाद में बता दें। इस देश में अब ये बड़ा परिवर्तन आने ही वाला है, लेकिन इसमें आपको भी अपनी एक भूमिका निभानी है। और देखो ये परिवर्तन का काल कभी कभी हिंदुस्तान में आता है और अब इस परिवर्तन के लिए पूरा देश तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश बदलेगा और देश बदलेगा, हम दुनिया भी बदल देंगे। भारत को 2020 तक दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है और उसके लिए अब ये बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। और मैंने कहा काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनेगा, ये व्यवस्था भी बदलेगी और दलितों के ऊपर अत्याचार भी खत्म होंगे और उनको सामाजिक आर्थिक हक भी मिलेगा और उनको उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाने के लिए हमारे दोनों ही महापुरुष एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके हमारे रामदास अठावले जी का और शंभू जी महाराज का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो भारत माता की वंदे मातरम। अरे जोर से बोलो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जय भीम वाले आवाज और जोर से लाओ तभी तो ताकत आएगी। जय भीम। एक संत की वाणी का दर्द समझिए, याद करिए जब द्रौपदी ने अपनी चोटी को खुला छोड़ दिया था कि मेरे अपमान का बदला लूंगी, दुर्योधन के पूरे वंश का नाश हो गया। याद करिए जबकि चाणक्य का अपमान हुआ था, चाणक्य ने अपनी चोटी खुली छोड़ दी थी और पूरे समय तक लड़ने के बाद में जब तक चंद्रगुप्त को सिंहासन पे विराजमान नहीं किया तब तक वो लड़ाई शुरू रखी। अभी एक बार और चाणक्य ने, आधुनिक चाणक्य रामदेव बाबा महाराज साहब ने प्रतिज्ञा की है कि जबकि मैं अपने चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा तब तक मैं पंतजलि के ऊपर वापस नहीं लौटूंगा। एक बात में बीच में छूट गया, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, गुमानमन लोढ़ा जी जो इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता, गुमानमन लोढ़ा जी जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में और गौ माता के लिए जो काम किया, पूरा भारत उनका कृतज्ञ रहेगा। ऐसे ऊंचे कुल खानदान से, ऐसी गौरवशाली परंपरा से हमारे मंगल प्रताप लोढ़ा जी हैं जिन्होंने आज हमारे इस वंचित समाज के, शोषित समाज के, उस अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोगों का यहाँ पर सम्मान किया। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे मंगल प्रसाद लोढ़ा जी का भी एक बार, मंगल प्रभात लोढ़ा जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इन महापुरुषों को यहाँ आमंत्रित करके और इन्हीं का नहीं पूरे दलित समाज का ही नहीं इस भारत का गौरव बढ़ाया है। ऐसे ही भारत मिलकर के आगे चलेगा तो ही ये परम वैभवशाली बनेगा।